रावण के संग कलाएं कम होती हैं, पतित भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। राम निराकार परमात्मा के संग 16 कला संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं कि समझ को बुद्धि में स्पष्ट रखकर सिर्फ राम परमात्मा की मत पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर निभाकर स्वयं को अवज्ञा की बड़ी कड़ी सजाओं से बचाकर रखने की निराकार राम परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से सावधानी और शिक्षाएं। विनाश सामने खड़ा है, या इस घड़ी विनाश हो जाए तो क्या बनेंगे, या हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, या अगली दिवाली नहीं आएगी। इन बातों को स्मृति में रखकर आदि रत्नों ने हर घड़ी अटेंशन रखकर पुरुषार्थ किया है और पास विद ऑनर बने हैं। हम आत्माओं को भी परमात्मा समझाते हैं कि नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो क्या बनेंगे। इतना अटेंशन रख पुरुषार्थ करना है। संगम युग में बेहद का अधिकार मिलता है, परमात्मा से पिता के रूप में बेहद का वर्षा मिलता है, शिक्षक के रूप में पढ़ाई के आधार से सोर्स ऑफ इनकम मिलती है और सतगुरु के रूप में वरदान मिले हुए हैं। तीनों बाप टीचर सतगुरु के संबंध से जो अधिकार मिलते हैं उन्हें स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाना है। परमात्मा पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी समय, प्रकृति और माया तीनों विदाई लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, अर्थात वे समाप्ति करना चाहते हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि मास्टर रचता बच्चे संपूर्णता की बधाई मना लें, अर्थात संपूर्ण बन जाएं। मास्टर रचता बनने वाले अर्थात संपूर्ण बनने वाली आत्माओं का इंतजार हो रहा है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी के संपूर्ण होने के बाद दादियां संपूर्ण की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचता बने हैं, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि संपूर्ण बनो। संपूर्ण होने की देर है, फिर अपने आप प्रकृति, समय और माया मास्टर रचता के राज्य के लिए रास्ता खाली कर देंगे। हर समय हर कर्म में याद और सेवा का बैलेंस रखने से सभी को रूहानी सुख मिलता है, जिससे सभी की ब्लेसिंग्स स्वतः ही प्राप्त होंगी। ब्लेसिंग से पुरुषार्थ तीव्र गति से होगा, ब्लेसिंग से कठिन समय में बहुत मददगार बनेंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर समय हर कर्म में याद और सेवा का बैलेंस रखो। देह अभिमान और विकारों से ये दुनिया दुख का लोक बन गई है। परमात्मा इस दुख के लोक से निकालकर सुख के धाम में ले जाने आए हैं। तो अब राम परमात्मा की श्रीमत पर चलना है और हमें अपना कल्याण करना है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग परमात्मा की श्रीमत पर चलने से उनसे मिले सुख के वर्षे के आधार पर चलता है, और आधा कल्प देह अभिमान में आने के कारण रावण से मिले हुए दुख के श्राप के वर्षे के आधार से ड्रामा चलता है। अब समझ मिली है कि हम सब आत्माएं हैं, निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में आके आधा कल्प हमने सुख का पाठ बजाया है और द्वापर युग से दुख का पाठ बजाया है। समझ मिली है कि पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा 5 वर्णों से गुजरती हैं। आत्मा ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर संगम युग में ब्राह्मण बनती हैं। ब्राह्मण बन श्रीमत पर चल पुनः देवता बनती हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की हर मत अति श्रेष्ठ मत है, और जो उनकी श्रेष्ठ मत प्रमाण चलते हैं वे श्रेष्ठ बन जाते हैं। कलयुग अर्थात मृत्यु लोक अर्थात पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में लौकिक बंधन बन जाता है, जिससे दुख की प्राप्ति होती है। विकारों की इस दुनिया में आकर निर्विकारी बनने की विधि बताते हैं परमात्मा, और दुखों की दुनिया से लिबरेट करते हैं। परमात्मा से समझ मिलती है कि विकार किसे कहते हैं, और उनसे ही समझ मिलती है कि हम सब पतित बन गए हैं। दैहिक दृष्टि वृत्ति रखना माना पतित दृष्टि वृत्ति। भूल भुलैया के इस खेल में हम विस्मृत हो गई आत्माओं को हमारे जन्मों के बारे में परमात्मा बताते हैं। कल्प में एक बार संगम युग में आकर निराकार परमात्मा शरीर में बैठी निराकार आत्माओं से बात करते हैं। रावण की शोक वाटिका से निकालकर राम की अशोक वाटिका में ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जब देह समझने की भूल कर देह भान और देह अभिमान में हम सब आते हैं, देह प्रति आकर्षण शुरू होता है,
तब दुनिया नर्क बनना शुरू होती है। उसे वाम मार्ग कहते हैं। आत्मा के स्वधर्म परमात्मा और प्रकृति के विपरीत होकर जीव आत्माएं चलती हैं और अपने लिए दुख और अशांति खरीदती हैं। जब दुख अशांति असहनीय होने वाली होती है, उससे पहले ही परमात्मा आते हैं और तैयार करवाते हैं ताकि सुख की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर वहां का हक लें। हक लेने के लिए पहले ब्राह्मण बनना है, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा कर परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। ब्राह्मण बनना अलौकिक जन्म है, इसलिए आपसी संबंध भाई बहन का हो जाता है। इस स्मृति से विकारी दृष्टि वृत्ति से हमें खुद को मुक्त करना है। मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया का पासपोर्ट मिलता है। रावण राज्य खत्म होना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस एक अंतिम हीरे तुल्य जन्म में पवित्र रहो और बेदाग हीरा बनो। श्रीमत पर चलने से बेदाग हीरा बन जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। शिव परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान रत्नों की धारणा से स्वर्ग की स्थापना करवाते हैं और फिर शंकर बन विकारों को संपूर्ण विनाश कर संपूर्ण विजय प्राप्त करते ही अभिमानी स्थिति बनाने की समझ देते हैं। जब देवकुल की आत्माएं फिर से ज्ञान योग धारणा के बल से अपने अंदर के रावण को, अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करते हैं, तो दुनिया में स्थापन रावण राज्य का यादव और कौरव आत्माओं द्वारा स्थूल विनाश हो जाता है। परमात्मा कभी स्थूल हिंसा का विनाश नहीं कराते हैं, लेकिन योग और ज्ञान के बल से हर किसी को अपनी बुराइयों को भस्म करने को कहते हैं। ब्राह्मण वर्ण में रहते हुए ईश्वरीय नियमों पर चलेंगे तो ईश्वरीय वर्ण में परमात्मा के साथ परम धाम में रहेंगे। थोड़े समय के लिए पुनः फिर ड्रामा में सत्युग के शिवालय में प्रवेश करेंगे, अगर पूरा पुरुषार्थ किया होगा तो। पांडव बनना अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर चलना, 5 विकारों पर जीत प्राप्त करना और जगत जीत विश्व का मालिक बनना। दुनिया जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण नहीं बनती है, उनके लिए कलयुग है, और जो प्रतिज्ञा करते हैं उनके लिए संगम युग है। संगम युग के ब्राह्मणों के लिए नियम मर्यादाएं बनी हुई है। अगर उन नियम मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो कलयुग में चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नियम न टूटे और न हम कलयुग में जाएं। वैश्यालय से निकालकर शिवालय में ले जा रहे हैं परमात्मा, इसलिए खास सावधान कर रहे हैं कि कोई विषपान नहीं कर सकते हैं, अर्थात विकार में नहीं जा सकते हैं। जो पहले से गृहस्थ में हैं उन्हें भी परमात्मा का फरमान है कि कोई भी विकार में जा नहीं सकता है। रावण राज्य के प्रभाव में नहीं आकर सदा कमल फूल समान पवित्र रहना है। पवित्र दुनिया बनाने आए हैं परमात्मा, इसलिए फरमान करते हैं कि अब सृष्टि की विकारों से वृद्धि नहीं करनी है, बल्कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने का सहयोग देना है। अपवित्र बनना अर्थात असुर बनना, ऐसा विघन रूप हमें नहीं बनना है। समझ मिली है कि हम आत्माएं लंबी यात्रा पर हैं, पुनर्जन्म लिए हैं। द्वापर युग से कलयुग तक 63 जन्म लिए हैं। देह के आकर्षण और विकारों के वश हो आसुरी मत अर्थात 5 भूतों की मत पर चलकर हमने पाप कर्म किए हैं, इसलिए अब श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। अब मुझ आत्मा को इस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ पाठ बजाकर श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं। इन्हीं संस्कारों के प्रमाण अपने लिए सतयुग में सीट बुक करनी है। श्रीमत पर चलेंगे तो अक्लमंद बनेंगे, हीरे जैसा बनेंगे। रावण की मत पर चलने की भूल करेंगे तो कौड़ी तुल्य बन जाएंगे। परमात्मा प्यार, दुआओं और वर्षे से वंचित हो जाएंगे। सही मार्ग पर चलते रहें, उसके लिए परमात्मा युक्ति बता रहे हैं कि स्व के दर्शन के नॉलेज का चक्र बुद्धि में फिरता रहे। स्मृति में रहे कि ये अंतिम जन्म है, स्मृति में रहे कि स्वर्ग का वर्षा लेना है, इसलिए पढ़ाई जरूर पढ़नी है। योगी बनकर विक्रम भी विनाश करने हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो सजा भोगनी पड़ेगी। समय से पहले श्रीमत पर चलकर योग के बल से जो अज्ञानता में किए हुए पाप कर्म हैं उन्हें भस्म करना है। ये सहज विधि है, क्योंकि ऐसा करने में परमात्मा मददगार हैं। सजा द्वारा भस्म होगा तो कष्ट ज्यादा होगा,
क्योंकि उसमें परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा। अच्छे संस्कार बनाएंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। माया अपनी तरफ खींचकर बुरे संस्कार धारण करवा देती है। अटेंशन रखकर हमें सिर्फ राम निराकार परमात्मा की मत पर चलना है। रावण की मत पर चलकर राम परमात्मा के दुश्मन नहीं बनना है, नहीं तो सजाएं बड़ी कड़ी हैं। परमात्मा सजा नहीं देते हैं, लेकिन रावण का बनकर ट्रेटर बनने वालों को रावण से श्राप मिल जाता है। श्राप माना दुख ही दुख, क्योंकि फिर परमात्मा बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में ये नियम नहीं है। अभी भगवान की पालना में पल रहे हैं, इसलिए राजयोग सीखकर ज्ञान धारण करने की तरफ हमें पूरा ध्यान देना है। अच्छा पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। ड्रामा के चक्र का ये अनमोल समय है जो परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ मिला हुआ है। इसलिए इस समय का श्रीमत प्रमाण सदुपयोग जरूर करना है। पिता होने के नाते परमात्मा को ऊना रहता है कि हम सब इस समय को किसी भी हाल में व्यर्थ न गवाएं, तो हमें उनकी ये आश जरूर पूरी करनी है। ओम शांति।